हरे कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भीष्म पंचक व्रत कैसे किए जाते हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत किए जाते हैं, जिससे हमें पूरे चातुर्मास का फल प्राप्त होता है। जो हम पूरे चातुर्मास में नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, उस सभी का फल हमें मात्र ये भीष्म पंचक व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो कैसे भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कैसे भीष्म पंचक व्रत शुरू हुए, किसने ये परंपरा प्रारंभ की, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। तो देखिए, कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है और इसमें स्नान, व्रत, दीपदान सभी का बहुत अधिक महत्व होता है और पूरे महीने इन नियमों का पालन करना होता है। लेकिन अगर किसी वजह से पूरे महीने नहीं कर पाते हैं और या फिर हमें बाद में ये समझ में आता है कि हमें करना चाहिए था, नहीं किया, तो ये जो अंतिम 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, जिन्हें कि हम भीष्म पंचक कहते हैं, उनमें अगर हम नियम से व्रत करें तो हमें पूरे कार्तिक मास का बल्कि पूरे चातुर्मास के जो नियम है उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये भीष्म पंचक व्रत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निर्धारित किए हैं। अब इन्हें भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है, तो देखिए, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और शरशैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे, अर्थात बाणों की शैया पर, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण हो और उस समय पर वो अपने प्राणों का त्याग करें। तब भगवान कृष्ण को साथ लेकर 5 पांडव उनके पास गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हम सभी को कुछ उपदेश दें। तब युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्णधर्म, मोक्ष धर्म आदि का महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि हे पितामह, आपने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों तक जो धर्म का उपदेश दिया है, उनसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो भी लोग इस व्रत को करेंगे वे संसार के अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें पुत्र, पौत्र और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन भर सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन व्रतों को निर्धारित किया था। अब इन व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या इसकी सरल विधि है, कैसे किए जाते हैं, तो देखिए, किसी भी नदी किनारे अगर आप रहते हैं, नहीं है तो आप घर पर ही भगवान श्री कृष्ण की एक चौकी सजाएं। प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद वहाँ पर भगवान श्री विष्णु की जो मूर्ति है, जो कि आपने चौकी पर स्थापित की है, उसकी पूजा करें। अब पूजा आपको सामान्य तरीके से कैसे करनी है, तो देखिए, भगवान की जो भी हम पूजा करते हैं, धूप, दीप, अक्षत, चंदन सभी प्रकार से पूजा करें और पहले दिन आपको भगवान श्री कृष्ण के या श्री हरि विष्णु का जो भी आपने विग्रह रखा है उस पर जो उनका हृदय स्थान होता है, वहाँ पर आपको पहले दिन कमल का पुष्प अर्पित करना है। दूसरे दिन जो कटी प्रदेश होता है, अर्थात जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जांघों पर, कटी प्रदेश पर बेल पत्रों से पूजा करें। तीसरे दिन घुटनों पर केतकी के फूलों से भगवान की पूजा करें। चौथे दिन चरणों पर चमेली के पुष्पों से और 5वें दिन संपूर्ण विग्रह की, अर्थात पूरी जो तस्वीर है या मूर्ति की, तुलसी की मंजरियों से पूजा करें। और आप चाहें तो रोज ओम वैष्णवे नमः नाम से 108 आहुतियाँ देकर हवन कर सकते हैं। नहीं तो
आप भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों की या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की माला जाप भी कर सकते हैं। अब इसमें खाना पीना क्या चाहिए तो देखिए, इसमें एकादशी और द्वादशी को निराहार रहकर व्रत किया जाता है, कुछ भी नहीं खाना होता। त्रयोदशी को फलाहार ले सकते हैं और चतुर्दशी और पूर्णमासी को भी फिर से निराहार रहकर अगले दिन जब कार्तिक मास समाप्त हो जाता है तो अगले दिन मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा को ब्राह्मण भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके इस व्रत का पारण किया जाता है। तो ये बिल्कुल सरल विधि है। इस प्रकार से एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत का पालन करके हम सभी पापों को नष्ट करके और पूरे चातुर्मास का और कार्तिक मास के नियमों का भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले भीष्म पितामह ने ही भगवान कृष्ण की 1000 नामों से स्तुति की थी, जिसको कि हम आज विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से जानते हैं। तो इन भीष्म पंचक में अगर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये भी कई गुना शुभ फलदायी होता है, अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है, क्योंकि सबसे पहले पितामह ने ही स्तुति की थी। और भीष्म पंचक व्रत करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, साधारण तरीके से भी हम कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इन 5 दिनों में अगर हम भीष्म पितामह को अर्घ देते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में सुख संपत्ति प्राप्त होती है। अर्घ देने के लिए देखिए, जब हम अपने पितरों को अर्घ देते हैं तो हम दक्षिण मुखी होकर देते हैं, लेकिन भीष्म पितामह को जो अर्घ हम देंगे वो उत्तर मुखी या पूर्व मुखी होकर ही देना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कार्तिक का महीना इस बार मिस कर दिया, कुछ नहीं कर पाए, तो आपके पास ये 5 दिन है, साधारण तरीके से पूजा पाठ आप करके इन भीष्म पंचक व्रत को करके पुण्य कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।